माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अब तक 20 ऐसे क्लास सुनते हुए आए हैं जो गलत शिक्षाएं पाषंडी लोग सिखा रहा है, कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में हो या माता मरियम के विषय में हो या संत पापा के विषय में हो। हम इन दिनों में भिन्न भिन्न ऐसी झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करते हुए आ रहे हैं। हमने उनके गहराई तक बाइबल के अनुसार, हमारे पवित्र परंपरा के अनुसार ये जो शिक्षाएं जो चल रहा है सही है या गलत है, इसका तहकीकात हमने किया। ऐसे अनेकों शिक्षा जो बाइबल के वचन को उठा करके भी गलत शिक्षा दे रहा है। हम लोगों ने बीती 8 तारीख को भी इस प्रकार का एक क्लास अटेंड किया। हमारे ही इस यूट्यूब की चैनल के अंदर ऐसी टिप्पणी, ईसा मसीह के अलावा कोई स्वर्ग नहीं गया, तो हमने उसका उत्तर भी देखा। ऐसे एक एक कर करके जितनी भी इस झूठी शिक्षा, चाहे मेरे इस चैनल में ही मुझे मिला हो या कुछ लोग पूछा है, ऐसे ऐसे क्लासें चलते आ रहा है। आज 21वां एक और सब्जेक्ट मुझे मिला है, वो है जो कैथोलिक पुरोहिताई के खिलाफ, कैथोलिक चर्च में जो पुरोहित लोग हैं उसके खिलाफ भी ये लोग झूठी शिक्षा देता है। ईसा मसीह के साथ पुरोहिताई खत्म हुआ, प्रीस्टहुड नहीं है अभी। और कुछ लोग उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका चिन्ह है, अब ना चर्च है ना पुरोहिताई है, सब खत्म हो गया। इस प्रकार का शिक्षा देकर के कैथोलिक चर्च में जो पुरोहिताई है उसके विरुद्ध सिखाने वाले लोग। तो आज हम लोग इस पुरोहिताई के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। पवित्र बाइबल में क्या पुरोहिताई खत्म हुआ या है करके लिखा है कि नहीं? सबसे पहले हम लोग उस पवित्र बाइबल को ही पढ़ लेते हैं। संत पेत्रुस जो पहला जो पोप है, ईसा मसीह ने जिसे नियुक्त किया कलीसिया का मुखिया के रूप में, उनकी शिक्षा, उनका जो पत्र है, उस पत्र में संत पेत्रुस लिखते हैं, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9, हम सब जानते हैं अनेकों बार सुने हुए वचन और हर रिट्रीट में जगहों पर सिखाने वाला वचन। वहां पर 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 5 के अंदर ईश्वर यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए इस बात कहा है, आप लोग चुने हुए वंश हैं। क्योंकि पुराने विधान का जो चुने हुए इस्राएली समुदाय आज ईसा मसीह में जो बपतिस्मा प्राप्त कर प्रभु का शरीर का अंग बना हुआ वो कलीसिया है। तो इसलिए आज इस वचन हम लोगों के लिए, क्रिस्तीय लोगों के लिए संत पेत्रुस लिखता हुआ कहते हैं, आप लोग
चुने हुए वंश, राजकीय याचक वर्ग, ये राजकीय याजक वर्ग है। प्रीस्टहुड खत्म नहीं हुआ, बोल रहा है आप प्रीस्ट है, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। आप लोग चुने हुए वंश है, राजकीय याजक वर्ग है। ये पवित्र बाइबल सिखाते हैं। किस प्रकार ये याजकीय पवित्र याजकीय वर्ग हम कैसे बन गया है? हम लोग जब ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, उस बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के चुने हुए वंश बन जाते हैं और हम राजकीय वर्ग बनते हैं, क्योंकि राजा के खानदान का हम लोग बन जाते हैं। ईसा मसीह राजाधिराज प्रभु और स्वयं जब दाऊद के घराने में जन्म लेते हुए उसी को हम लोगों को दिखा रहा है, वो परंपरा को दिखा रहा है। तो उसी परंपरा में बपतिस्मा प्राप्त हम लोग प्रभु का शरीर का अंग बन करके हम भी उस राजकीय और वो महापुरोहित है ईसा मसीह, हम भी पुरोहित वर्ग बन जाते हैं। तो संत पेत्रुस सबसे पहले हमें सिखाते हैं, जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो राजकीय वर्ग है और वो पुरोहित वर्ग है, याजक वर्ग में आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बपतिस्मल जो प्रीस्टहुड कहते हैं। बपतिस्मा के कारण सब लोग प्रीस्ट बनते हैं, या इसको कॉमन प्रीस्टहुड भी कहा जाता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1546 एवं 47 के अंदर 1546 और 47 के अंदर जितने भी लोग ईसा मसीह में बपतिस्मा लिया, पवित्र तृत्व के नाम पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया, वे सबके सब राजकीय याजक वर्ग है, पुरोहित वर्ग में है। तो कॉमन प्रीस्टहुड इसे कहते हैं। तो ईसा मसीह का उस पुरोहिताई को हम लोग बपतिस्मा के द्वारा, ईसा मसीह के शरीर का अंग बनने के द्वारा, हम भी उस प्रीस्टहुड को, उस रॉयल्टी को शेयर करते हैं। इस प्रकार कॉमन प्रीस्टहुड में सब क्रिस्तीय लोग आते हैं। दूसरी बात, अब इन क्रिस्तीय विश्वासियों का, इन कॉमन प्रीस्टहुड में जितने भी लोग हैं, उनके कुछ अन्य आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए प्रभु उन लोगों में से कुछ लोगों को विशेष रूप से चुना है और नियुक्त किया है। जिस प्रकार हिब्रूस, इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 के अंदर इसका एक सूचना दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बोलूंगा पुराने विधान के पुरोहिताई के साथ कंपेयर करते हुए, फिर भी क्या है इसको भी समझने की जरूरत है। वहां पर लिखा है हिब्रूस चैप्टर 5 वर्स 1, प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिसे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाएं। इसको हम लोग मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड कहते हैं। मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड, ईसा मसीह ने अनेकों शिष्य समुदाय को, अनेकों लोगों को एक शिष्य समुदाय के अंदर जोड़ा। उनमें से प्रभु ने विशेष रूप से 12 को चुना।
12 को चुना। हम लोग उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मार्कुस का सुसमाचार में थोड़ा सा जागते हुए, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 14 और 15 को पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। प्रभु का पास जितने भी जो शिष्य समुदाय था, उनमें से 12 को नियुक्त किया चुन करके, जिससे वे उनके साथ रहे और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। भेजने वाला, इसलिए हम लोग उनको अपस्टल कहते हैं। अपस्टल, प्रेरित, भेजे जाने वाले। तो ईसा मसीह ने ऐसा कुछ विशेष कार्य करने के लिए इन कॉमन प्रीस्टहुड में जो लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड के लिए चुना। कुछ सैक्रामेंट्स के द्वारा लोगों की सेवा करने के लिए। और पूरे बाइबल के अंदर हमें मिलेगा 7 संस्कार है, सैक्रामेंट्स हैं। उनको इन मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड में जो चुने हुए जो लोग हैं, अधिकार प्राप्त जो लोग हैं, जिनको प्रभु ने अधिकार दिया, आशीष दिया, ब्लेसिंग दिया, उन्हीं से करवाते हैं। उदाहरण के लिए इन्हीं 12 को लेकर के ईसा मसीह पवित्र मिस्सा बलिदान का स्थापना किया और उन लोगों से कहा, मेरे दोबारा आने तक यह किया करो। और संत पौलुस कहते हैं, ईसा मसीह ने प्रेरितों को पाप क्षमा करने का वो कार्य सौंपा है। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 18, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा मसीह ने ये जो पाप क्षमा करने का, मेल मिलाप का, ये संस्कार करने का अधिकार प्रेरितों को दिया, सबों को नहीं दिया। इस प्रकार 7 संस्कार, एक संस्कार में अगर जाएगा ज्यादा लंबा समय जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने 1-2 बता कर रख दिया। तो ये संस्कारों को मनाने का अधिकार प्रभु ने विशेष रूप से इन चुने हुए उन लोगों को दिया। अभी पवित्र बाइबल में उसका अनेकों उदाहरण हमें मिलेगा। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 14 एक आधा उदाहरण इस प्रकार भी थोड़ा उठा करके देखना, पढ़ना अच्छा है। प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 23 में जाना चाहूंगा। वहां पर शिष्य समुदाय, जो पहले सदी के जो शिष्य समुदाय क्या करते थे, वो जगह जगह गया, सुसमाचार का सुनार करते, वहां कलीसिया का स्थापना किया। ऐसे जगहों पर वाक्य 23, प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य 23, उन्होंने हरेक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। तो वहां पर हम लोग देखते हैं हर शहर में इस प्रकार जो कलीसिया बन गया है, वहां पर एक अध्यक्ष को नियुक्त करने के विषय में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। और एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, तिमोथी का पत्र दूसरा पत्र में होना चाहिए। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 को पढ़ना चाहूंगा। 2 तिमोथी चैप्टर 1 या 6, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला
प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण में तुम में विद्यमान है। संत पौलुस तिमोथी के ऊपर हाथ रख करके, इसका मतलब हस्तारोपण के द्वारा वह कुछ अधिकार उन्हें दे करके गया। उस अधिकार में रह करके वो कार्य करते रहना, उस आग को जलाए रखना, प्रज्वलित रखना, ये कह करके लिखा हुआ है। इसका एक और अर्थ ये है, कलीसिया में एक अपस्टोलिक सक्सेशन चलते आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कई क्लासों में बता चुका है, सबसे पहले ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर कलीसिया का निर्माण किया और उस कलीसिया को प्रभु ईसा मसीह ने अधिकार दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो, और पाप क्षमा करने का हो या पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करने का, इस प्रकार विशेष कार्य करने के लिए उन्हें अधिकार दिया। और वो अधिकार जिस प्रकार हमने देखा है संत पौलुस को मिला, वो अधिकार अपने शिष्य तिमोथी को दे रहा है। इस प्रकार जगह जगह अध्यक्षों को नियुक्त करते हुए उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। प्रेरित चरित्र में अनेकों जगहों पर इस प्रकार का अपस्टोलिक सक्सेशन का एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य 6, वहां हमें मालूम है शिष्य लोग जो खाने पीने के कार्य में जो अन्य सामाजिक कार्य करते रहेगा तो प्रभु का सेवा कार्य, वचन की घोषणा कार्य में बाधा होगा, इसलिए उन्होंने कुछ डीकन्स को नियुक्त किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस डीकन के ऊपर उन लोग हाथ रख करके प्रार्थना किया, इसका मतलब उन्हें अधिकार दिया। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 3 के अंदर भी हम लोग देखते हैं शिष्य समुदाय प्रेरित लोग जब संत पौलुस को और बरनबास को इस सुसमाचार का प्रचार कार्य के लिए भेजने के लिए उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया और अधिकार दिया। अपना मर्जी से बाइबल उठाया और अपना मर्जी का सिखाने के लिए नहीं गया। चर्च के अंदर इस प्रकार एक हैंड लेइंग का या अधिकार देने का या अभिषेक देने का एक सिलसिला शिष्य प्रेरित लोगों से चलता आ रहा है। इसी का नाम है अपस्टोलिक सक्सेशन। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1555 और 56 में 1555 एवं 56 के अंदर यही हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब प्रेरित चरित्र से हम लोगों ने अभी 3-4 उदाहरण लिया, संत पौलुस का पत्र से हम लोगों को उदाहरण मिला। चर्च के अंदर इस प्रकार का एक अधिकार, एक अभिषेक चलता आ रहा था। कौन सा अभिषेक? जो कलीसिया को ईसा मसीह ने जो दिया हुआ वो अभिषेक। जो पुरोहित है, पुरोहिताई कार्य कर रहा है, बलि अर्पित कर रहा है, प्रतिदिन बलि अर्पित करना, प्रभु भोज मनाना शुरू किया। वो मनाने का अधिकार सब लोग नहीं था, उसमें अन्य विश्वासी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। अन्य विश्वासी लोग कौन है? जो कॉमन प्रीस्टहुड में जितना है उस प्रार्थना में, उस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है। और जिनको ये सैक्रमेंटल जो चलाने का जो मिनिस्ट्रियल प्रीस्टहुड जो मिला हुआ है, वो लोग उस प्रभु भोज को मनाते हैं, बपतिस्मा को देता है। ये जो भी कार्य किया है, चाहे रोगियों के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना किया हो या अन्य लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया हो, इस प्रकार जितना भी जो सैक्रमेंटल का जो बड़ा कार्य जो होता है, कुछ विशेष कार्य होता है, केवल जिनको ये अधिकार मिला हुआ है उन्हीं के द्वारा ही किया गया है। कैनन लो, हमारे जो वेस्टर्न चर्च का, जो लातीनी कलीसिया का जो रोमन कैनन लो, उसका 1008 से लेकर के 1008 से लेकर के 1054 तक
इसी अधिकार प्राप्त प्रीस्टहुड के विषय में ही लिखा हुआ है, मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड के विषय में। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1545 में 1545 के अंदर इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड के विषय में लिखते हुए कहते हैं, इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड के द्वारा ईसा मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण करते जा रहा है। इसी प्रीस्टहुड के कारण हमें मालूम है प्रतिदिन कलीसिया बढ़ते जा रहा है, इस प्रीस्टहुड के कारण है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 27 से आगे कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया हुआ है। इस प्रकार क्रिस्त का शरीर का निर्माण करने के विषय में वहां पर संत पौलुस भी लिखा है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1547 में 1547 के अंदर जितने भी जो कॉमन प्रीस्टहुड में बपतिस्मा में जितने भी जो कॉमन प्रीस्टहुड है उनका वो जो अनुग्रह आशीष जो मिला है उसी के द्वारा ये जो मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड को ईसा मसीह ने खड़ा किया है। मतलब वो जो प्राप्त व्यक्ति, इसका मतलब एक क्रिश्चियन व्यक्ति होना जरूरी है। ऑलरेडी जो कॉमन प्रीस्टहुड का जो व्यक्ति, उसमें जो बैप्टिज्म में जो ग्रेस अनुग्रह मिला है वो मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड के द्वारा उस आशीष को बढ़ा करके और क्रिस्त का वो कलीसिया को शरीर को खड़ा करने का और शक्ति देने का कार्य करता है। इसलिए ये बोलना नए विधान में कोई प्रीस्टहुड नहीं है, ईसा मसीह के साथ समाप्त हुआ, ये एक गलत बात है। अब एक और सत्य बात बोलना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया भी यही शिक्षा देते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1545 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, क्रिस्त एकमात्र महापुरोहित है। नए विधान में सचमुच में एकमात्र पुरोहित ईसा मसीह है। ईसा मसीह है एकमात्र पुरोहित। अब इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड में जितने भी प्रीस्ट लोग हैं वे ईसा मसीह के उस प्रीस्टहुड में जुड़े रह करके मिनिस्टर मात्र है, मतलब वो सेवा कार्य करने वाला मात्र है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1545 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, क्राइस्ट इज ओनली वन प्रीस्ट, अदर्स आर मिनिस्टर्स। इसका मतलब मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट। इसी वजह से तो हमेशा हम लोग बोलते हैं पुरोहित क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के कार्य करने वाला है। इन पर्सना क्रिस्टी कैपिटिस कहते हैं। इन पर्सना क्रिस्टी कैपिटिस लैटिन भाषा का इसका अर्थ है इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट द हेड। क्रिस्त रूपी वो शीर्ष के साथ जुड़े रहकर उनके स्थान पर खड़े रहकर सेवा करने वाला मिनिस्टर मात्र है, अन्य सभी पुरोहित। तो ईसा मसीह ने उस पुरोहिताई को अपने जो आखिरी जो क्रूस बलि, उस क्रूस बलि में भाग लेने वाले उन 12 शिष्यों को अंतिम भोजन के समय पर सेम बलि है, मैंने वो क्लास लेकर के सब बताया, कलवारी क्रूस की बलि और ये जो रोटी दाकर का जो बलि अर्पित किया, दोनों एक बलि है। कैसे एक बलि है, सब अनेकों क्लास हाल ही में ही उसके ऊपर हुआ है। इसी वजह से वहां पर उस बलि को प्रभु ईसा मसीह के दोबारा आने तक ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य को कलीसिया में बनाए रखने के लिए इनको नियुक्त किया, अर्थात अपने पुरोहिताई का मिनिस्टर
ईसा मसीह ने बनाया। और योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 से अगर हम पढ़ेंगे, ईसा मसीह शिष्यों के पास आया और कहते हैं जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। अपोस्टल, भेजना, प्रेरित। इसके बाद उनके ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। संत योहन के अनुसार यही पेंतेकोस्त अनुभव उनके लिए, पवित्र आत्मा का शक्ति, सामर्थ्य और अभिषेक उन्हें दिया जो ईसा मसीह के साथ था। अर्थात कॉमन प्रीस्टहुड में जो था उन्हें मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड में ला करके उनको कुछ विशेष अधिकार दिया है। संत थॉमस एक्विनस बहुत ही बड़ा एक ईश शास्त्री, वो यही बात सिखाते हैं। जितने भी आज जो पुरोहित है, ईसा मसीह के उस पुरोहिताई का एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट है। इस प्रकार अनेकों संत लोग अपने किताबों में, अपने लेखों में ये लिख करके बता करके दिया है एक पुरोहित का क्या क्या कर्तव्य है, ईसा मसीह के समान कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सब हमें बता करके दे रहा है। और बार बार बोल रहा है जो एकमात्र, जैसे इब्रानियों का पत्र दिया है 7 को अगर हम पढ़ें, वहां पर भी ईसा मसीह का महापुरोहिताई का वर्णन किया है। वही महापुरोहित प्रेरितों को नियुक्त किया, अपॉइंटेड। और कलीसिया में अपॉस्टोलिक सक्सेशन के द्वारा वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पेत्रुस और अन्य शिष्य लोग जाकर के जगह जगह इस प्रकार लोगों को अभिषेक दिया, नियुक्त किया, और वो चलते आ रहा है। हमें अपना क्रिश्चियन इतिहास को अगर पढ़ेंगे, मैं अभी हाल ही में जो केरल के जो क्रिश्चियनिटी का जो इतिहास है 2000 वर्ष का पुराना इतिहास है। संत थॉमस के द्वारा, एक प्रेरित के द्वारा यहाँ स्थापित कलीसिया है। हमारे भारत देश का कलीसिया 2000 वर्ष पुराना, जितना क्रिश्चियनिटी पुराना है उतना पुराना है। तो उसका इतिहास मैं पढ़ रहा था। इस प्रकार के एक हाथ जो लेने के लिए, जो अधिकार मिलने के लिए उनको कितना तरसना पड़ता था। विदेशों में गया, जहां बिशप है वहां जा करके कई कई कहानियां ऐसा भी है, झूठ मूठ का अभिषेक भी लेकर के आया। यहां से गलत व्यक्ति गया, वहां से अभिषेक लेके, क्योंकि उस समय पर ऐसा फोन सिस्टम नहीं, कोई फैक्स सिस्टम, कोई ईमेल सिस्टम, कुछ नहीं है। यहां से किसी का एक पत्र लेकर के जा रहा है, वहां से वह अभिषेक प्राप्त कर करके बिशप बन करके, फादर बना, कुछ ही समय के अंदर उनको बिशप बन करके वहां से आया, क्योंकि यहां पर कोई भारत देश में कोई बिशप नहीं है। इसी वजह से ऐसा अवस्था भी वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया में हुआ है। लेकिन चाहिए, हैंडलिंग चाहिए उसको। आज कुछ ऐसे शैतानी कलीसिया तुच्छ मानते हैं, वही लोग ये प्रचार कर रहा है कोई पुरोहिताई नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म हुआ। ये यीशु निंदा का पाप है। ईसा मसीह ने जिसे नियुक्त किया, जिसे अधिकार दिया, उसके खिलाफ खड़े होकर के तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम कुछ नहीं है, इस प्रकार बोल करके ईसा मसीह के ईश्वर की निंदा कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। बाइबल में जो लिखा हुआ वचनों का निंदा कर रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। और आज हम लोगों ने सीखा है कि बाइबल के अनुसार आज भी पुरोहिताई है। ईसा मसीह के पुरोहिताई से जुड़े हुए, उनकी सेवा करने वाले, उनके स्थान पर कार्य करने वाले पुरोहित लोग ईसा मसीह का उस पुरोहिताई का मिनिस्टर है, अंग है। हमें उन्हें आदर देना है, क्योंकि ईसा मसीह ने उन्हें आदर दिया, ईश्वर उन्हें आदर दिया, उन्हें अधिकार दिया, उन्हें अभिषेक दिया। निर्णय कीजिए। हम अपने कलीसिया के सभी बिशपों के लिए, संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, जितने भी अभिषेक प्राप्त लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने का
और ईसा मसीह के समान जीवन जीने का उन्हें कृपा मिले, शक्ति मिले, अपने पुरोहिताई अधिकार के साथ इस कलीसिया की सेवा कर सके। प्रभु उन सबों को, उनके सभी प्रियजनों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।